पिछावर संघ के संगठन इकाई का बैठक कुशवाड़ी गांव के मध्य विद्यालय में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं केशव देवलाल शाह जी, संचालन कर रहे हैं सुबोध पंडित जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबों के गार्जियन जिला अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी जी, हम लोग के गार्जियन प्रदेश प्रवक्ता फेडरल मंडल जी, जिला मंत्री प्रदीप साहब, हम लोग के गार्जियन स्वरूप अशोक कुमार निराला जी, हम लोग के मार्गदर्शक हजरत अली साहब। पिछावर पर जो हुए अत्याचार, इससे क्या सिस्टम है, क्या हुआ, इस सारी बातों पे चर्चा हो चुकी है। जहाँ तक मेरे जानकारी में बड़े विस्तार से बताए हैं। क्रांतिकारी रूप में हमारे फेडरल मंडल जी गार्जियन पद यात्रा, उस पर विचार करना, उसके संगठन पे विचार करना है, कैसे वह कार्यक्रम सफल हो। मेरा फोकस वही है। और 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में जो कर्पूरी ग्राम से जो पद यात्रा आयोजन किया है, क्यों किया है, उसका क्या मांग है, मैं थोड़ा सा समय उस पर आप लोगों से अवगत करा देना चाहता हूँ कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है उस कार्यक्रम, उस पद यात्रा की क्या जरूरत है हमें। तो उसका सबसे प्रमुख कारण, जैसे कि चर्चा हुआ है कि हम लोगों को जो कर्पूरी के अति पिछड़ा है, उसमें जो डुप्लीकेट वाले अति पिछड़ा को डालने, हम लोग वो सफेद दूध थे, जिसको जो पिया वह दहाड़ा, लेकिन जब हमारे पीने की बारी आई तो उसमें एक बूंद जहर डाल दिया गया ताकि अब तुम पियो और बढ़ते चले जाओ। वही बात हुआ है हमारे मूल अति पिछड़ों के साथ। हम लोग मूल अति पिछड़ा में किया गया, हम लोग विषाक्त हो गए, जहर हो गए और सारा फायदा वो लेकर के जा रहा है। तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि उस 3 जातियों को, कि हम अति पिछड़ों समाज को, आज भी समाज में जो संपन्न लोग हैं, ऊंची जातियों के लोग हैं, जहां जिसकी वर्चस्व है, वह हम लोगों को दबोच करके रखा है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या संगठनिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो या लाठी के बल पे हो, हम लोगों को दबा करके रखा है। तो जैसे ST/SC समाज को एक सुरक्षा कवच दिया गया है, जो हम लोग देहात में करते हैं, हरिजन एक्ट, हरिजन केस कर देगा। तो उसका दूसरा मांग है कि उसी तरह हम लोगों को भी कोई एक कानून हो जिसके तहत हम भी सुरक्षित रहें। ST/SC की तरह कोई हमारे ऊपर भी कोई जुर्म ना करे, इसके लिए कोई कानून हमें सरकार दे। तीसरा हमारा मांग था कि 11 मई 2010 में स्पष्ट नियम है कि पंचायती नगर निकाय में आबादी के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। यह स्पष्ट दिया गया है गाइडलाइन में कि जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुकूल जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वह दिया जाए। लेकिन स्थानीय निकायों में, स्थानीय निकायों में जो हम लोगों के मुखिया वार्ड ये सब का चुनाव होता है, उसमें अभी मात्र 20% आरक्षण हम लोग का है, 20% आरक्षण है। तो हमारी तीसरी मांग है कि इस आरक्षण को 33% किया जाए। चौथा जो हमारी मांग है, जो राज्य सरकार में, जैसे राज्य सरकार ने हमें पिछड़ों और अति पिछड़ों में आरक्षण दिया है, हम लोग 2 भाग बांटा पिछड़े वर्गों को, पिछड़ा और अति पिछड़ा। अति पिछड़ा वर्ग की राष्ट्रीय स्तर पर भी यह आरक्षण लागू हो, राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें पिछड़ा और अति पिछड़ा में बांटा जाए, तब जाकर के हमें MP और MLA में हमारा रिजर्वेशन मिले। नहीं तो हम लोगों के समाज को MP MLA में कोई रिजर्वेशन नहीं। ST/SC समाज को है लेकिन हमको नहीं। तो जब तक हम OBC समाज से अलग नहीं होंगे, अलग हमारा रिजर्वेशन नहीं किया गया। मंडल आयोग का 31 वर्ष हो गया गठन किया हुआ, लेकिन उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। इस जो मंडल आयोग का जो कमीशन का जो था आरक्षण, उसमें मात्र 5% जातियों को ही उसका लाभ मिल रहा है, 95% अभी हम लोग बहुआ ही रहे। राष्ट्रीय स्तर पर भी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिया जाए, तो हमारा मांग है। 5वां जो है वह हमारे मूल अति पिछड़ों का नायक कहिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी
और कयूम अंसारी जी को, जिन्होंने पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए बहुत सारे काम किए, सभी लोग इस चीज से अवगत हैं। उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए उनके मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से उनको सम्मानित किया। कहीं न कहीं यह सारे जो आज हम संकट झेल रहे हैं, इस सारी समस्याओं का समाधान इस पांचों में हमारा सम्मिलित है। इसी पांचों मार्ग को लेकर के हमारा जो 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है पद यात्रा का, वह किया गया। इसलिए इसको कभी भी हल्के में नहीं लेने। उठा रहा था तो हम लोग बैठे घर में सोए हुए थे, नहीं तो जिस समय 2015 में जो सरकार यह लागू किया, उसी समय हमारे सारे समाज को रोड पर उतर जाना चाहिए था और लड़ाई लड़ करके इसको रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किए क्योंकि हम लोग सोए रहे। यह हमारी कमी, हम सबों की कमी, हम लोग समझ नहीं पाए। आज SC ST एक्ट पर एक कोई उंगली उठा ले, सरकार उठाया था 2-6 महीना पहले, सारा SC ST समाज उतर करके सड़क पे ट्रेन बंद कर दिया। लेकिन जब हमारे समाज के बीच में तेली तमोनी को शामिल किया गया 2015 में, तो हमारे समाज के लोग अपने गांव के सड़क पे उतरने पर नहीं आए। ये हमारी कमी थी। और यह कमी क्या था कि हमको, तो फिर पटना में जगह नहीं रहेगा, जगह नहीं होगा पटना में। और पंचायत से 20 आदमी को लाना, निजी वाहन से जा रहे हैं, तो कम से कम सुबह 6 बजे डुमरा के हवाई अड्डा में जो निजी वाहन से लोग चल रहे हैं, वहां सीतामढ़ी जिला से एक बस गया था। उस समय का इतिहास है। तो हम लोग उस ऐतिहासिक धरती से है, तो हम लोग चाहेंगे कि यह रणनीति तय कर लिया जाए। वहां हुंकार भरना है, रास्ते में आप थक जाए कोई बात नहीं, घर आ जाइए, लेकिन 2 और 7 को कभी मिस नहीं कीजिए, क्योंकि यह हमारी लड़ाई नहीं है। हम लोगों तो जैसे तैसे जिंदगी जी ली, यह लड़ाई हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य की है। जो रोना आज हम लोग रो रहे हैं, हमारे बच्चे यह रोना नहीं रोए, इसके लिए यह लड़ाई हमको लड़नी है। मैं बता दूं, आज जैसे बता सीट था, 8 रिजर्वेशन सीट में 7 सीट पर वही डुप्लीकेट वाले कायम है, वही डुप्लीकेट वाले कायम है। और इकलौता सीतामढ़ी जिला जहां मैं जैसे हूं, यहां मैं मूल अति पिछड़ा से आता हूं। जो मूल अति पिछड़ा में हमारी जाति सबसे नगण्य है, जो मेरा मानना है सबसे नगण्य हमारी जाति, मैं माली समाज से आता हूं। तो सोचिए, यह सोचने की बात है कि हमारे अति पिछड़ों को कैसे खाया जा रहा है। और सभी लोग, जितनी पार्टियां हैं, पार्टी की तो बात नहीं कर रही है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बोल देता हूं कि जितनी पार्टियां हैं, सब आते हैं और सब अपनी लोगों में कहते कौन हमारे लिए बढ़ रहा है। इसलिए पार्टी की बातों पर हमको नहीं जाना है। हमारे अति पिछड़ा का समाज जिसको खड़ा करेगा, जिसको इकट्ठा करके आगे बढ़ाएगा, वही हमारा नेता होगा। कोई पार्टी का नेता नहीं। पार्टी वाले की जरूरत है, आओ मेरे अध्यक्ष जी के पास, करे सलाह मशवरा कि हाँ यह किनको कैंडिडेट देते हैं, उनको सपोर्ट करे तो हम आपके साथ है, नहीं तो नहीं।